जी की फिटनेस के वाले से, दूसरा ये कि ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ है इसका हमें कितना फ़ायदा होगा या न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को कितना फ़ायदा होगा वर्ल्ड कप में? फ़खर जमान का भी बता दें कि वो भी अनफिट हैं, क्या वो फिट हो गए हैं? आपकी बात हुई कोई? देखिए, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं जब ये टूर्स के ऊपर हूँ मैं कभी इनसे बात नहीं करता। उसकी वजह ये है कि फिर ये बुरी बात है कि एक मैनेजमेंट है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो थ्रू क्रिकेट बोर्ड आनी चाहिए। बट मुझे ये लगता है कि अब जो शाहीन है वो अवेलेबल होगा। बड़ी उम्मीद है कि एक आधा मैच न्यूजीलैंड में भी खेलता नज़र आए। फ़खर जमान इज़ आई थिंक इज़ फिट नाउ। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा कि वो न्यूजीलैंड रीजन है, ऑस्ट्रेलिया रीजन है, उसमें आप खेलते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। पिचेस सिमिलर होती हैं, कंडीशन सिमिलर होती हैं। जो इंग्लैंड का जो था उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, आप डिफरेंट ऑप्शंस आजमा सकते थे। अब आपको वो टीम खिलानी है जितने भी मैचेस हैं आपके, जो आपके वर्ल्ड कप की टीम है। अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। कह रहे हैं कि जी एक्स क्रिकेटर्स और मीडिया जो है वो नेगेटिविटी फैला रहा है, वो लड़कों को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट नहीं कर रहा, और बारहा जो है वो क्लियरली अब तो उनका रवैया भी खासकर साथियों के साथ सख्त हो गया है। देखें, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये चाहे क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे टीम मैनेजमेंट हो और चाहे एक प्लेयर हो, उसका काम पता क्या है? ग्राउंड के अंदर जाके अपनी स्किल को एग्जीक्यूट करना है। जिस दिन आप 5 विकेटें लेते हैं तो मुझे किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, लोग खुद करेंगे। और जो तारीफ़ होती है वो आपके काम की होती है। ये हो नहीं सकता कि आप उस दिन अगर खुश दिल है वो जाके ड्रेसिंग रूम में रो रहा है, तो इसका क्या मकसद है? उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे लोग क्या कह रहे हैं, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरा बैट क्या कह रहा है। आप स्कोर करते हो, आप 100 रन्स करते हो, 50 रन्स करते हो, तो आप ना करो मेरी तारीफ, आपको करनी पड़ेगी। तो इस बात पे क्यों नहीं है इनका फोकस? और उस दिन क्या कहें? अब ये कहते हैं जी कि वो कहते हैं मिडिल ऑर्डर जो है ना वो सही नहीं खेल रहा। क्या उसको क्या मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस जा रही है। मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक ऑफिस के अंदर हो रही है। ये जो स्क्रीन है, ये जो ग्राउंड है, ये रियलिटी है और इससे आप भाग नहीं सकते। आपको क्यों लगता है कि अगर आप मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है तो इसमें आपका क्या कसूर है? आप उनसे अपने सिस्टम के ऊपर फोकस करें कि क्यों नहीं है हमारे पास ऑप्शंस। वो इसलिए नहीं है कि 2008 के बाद आपने डेवलपमेंट बंद कर दी थी। तो जब आप ग्रास रूट लेवल पे अपनी डेवलपमेंट बंद कर देते हैं तो उसके असरात आपको 8-10 साल बाद असल में नज़र आते हैं, क्योंकि जो डेवलप हुआ ग्रुप है वो आखिरी निशान रह गए। ये एक आधा कोई शुएब मलिक था वो भी गया, हफीज़ गया, ये अब मिसबा गया। अब आपको नीचे से कोई आपके पास आपने काम ही नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की, तो आपको कहाँ से टैलेंट मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और आपको क्रिटिसिज्म को वेलकम करना चाहिए। हमने भी बहुत गालियाँ खाई हैं, ये मिसाल है, ये लाहौर कलंदर से ही सीख लें। हमने इतने साल गालियाँ खाई लेकिन मैंने तो कभी आज तक रिएक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम अपने टीम के अपने प्लेयर्स के ऊपर काम कर रहे थे। हमें पता था एक दिन हमें शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बनाना है। हमें पता था कि इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो आएंगे, हारिस रऊफ़ आएगा, ये सारे जब डेवलप होंगे तो हमें फिर जीत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, आपका प्रोसेस इज़ इम्पोर्टेंट। बंगाल टाइगर सामने है। देखिए, असल में ना 2 टियर बन चुकी हैं, इवन उसको 3 भी कह सकते हैं आप। एक वो टीम्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, या आप उसको इंडिया भी कह सकते हैं। ये 4 टॉप नेशंस बनती जा रही हैं और उसके बाद साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, ये एक टियर है। और बांग्लादेश प्रोग्रेस की बजाय और नीचे जा रही है। सीधा पॉइंट देखो। तो बात ये करने की है कि अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट बोर्ड्स हैं, तो आपका काम यही होना चाहिए कि आपकी जो गेम, जो टीम है, जो कंपटीशन है, उसको बढ़ना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास, अब ये मान चुके हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास यही एक 15-16 वाला प्लेयर्स हैं और ये चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है।
दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैच तो वहाँ पे बांग्लादेश तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से उनकी स्किल्स को कंपेयर करें या न्यूजीलैंड से करें तो बहुत उनका स्टैंडर्ड नीचे गया है। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में डेफिनेटली न्यूजीलैंड जो है वो बेहतर क्रिकेट खेल रही है। वो भी टारगेट 200 रन्स को करना शुरू हो गए T20 में। हमने ज़िद लगा ली है कि हमने 160 करना है और हमारे बॉलर्स का ये फ़र्ज़ है कि दूसरी टीम को 160 नहीं करने देना। तो जो T20 का मकसद विकटें लेना नहीं होता, लोग छक्के चौके एक तेज़ क्रिकेट और इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं। ऐसा मैच तो फिर वनडे खेल लेते या टेस्ट मैच ही रहने देते। T20 का मकसद तो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाना है ना, लोग देखने आते हैं, एंटरटेनमेंट है उसमें, आपको तेज़ी नज़र आती है गेम में। इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ न्यूजीलैंड ज़रूर फेवरेट होगी और पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप से पहले एक फिर चांस है कि कुछ चेंज करके देख लें। कभी ऐसा भी करके देख लें कि बाबर आजम 4 नंबर पे आए और मैच को फिनिश करे, और फ़खर को जो उसकी पोजीशन अगर उसके ऊपर खिला के देखें। तो अब टीम तो उन्होंने चेंज नहीं करनी, तो कम से कम जो बैटिंग ऑर्डर है उसको ही थोड़ा चेंज करके देख लें। कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने अगर ओपन पे ज़्यादा रन्स किए हैं तो मुझे वहाँ से हटना नहीं है। वन साइडेड ही होगा। नहीं, वन साइडेड ही होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के पास एक वो टाइम था जब रुबैल और तस्कीन आए और उनकी बॉलिंग थोड़ी बेहतर हो गई थी। देखिए, प्रॉब्लम तो आपको उससे आएगी जिसकी बॉलिंग तगड़ी है। अफ़गानिस्तान क्यों हर टीम को टफ़ टाइम देता है? क्योंकि उनके पास जो स्पिनर्स हैं दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स हैं। तो जो बॉलिंग है दैट इज़ आई थिंक द की, और बैटिंग में फ्लेयर चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो बांग्लादेश की जो टीम है उसमें वो अब वैसा फ्लेयर नहीं मिला। बॉलिंग भी वीक हुई है और बैटिंग में भी कोई उन्होंने कोई रेवोल्यूशन नहीं लेके आए, वही टिपिकल बैटिंग करते हैं वो। अच्छा आकिब भाई, फैन जो हैं